हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन। इससे पहले हम वर्चुअल फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इन C++ इज़ अ वर्चुअल फंक्शन फॉर विच वी डू नॉट हैव फंक्शन बॉडी। मतलब प्योर वर्चुअल फंक्शन आपका वर्चुअल फंक्शन ही होता है, लेकिन ये ऐसा वर्चुअल फंक्शन होता है जिसका बॉडी नहीं होता, मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं करते। ठीक है, और ये बेस क्लास में ही इसको हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये इसको हम बेस क्लास में डिक्लेयर करते हैं और जीरो के साथ इसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, मतलब उसमें फंक्शन में हम जीरो असाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। जैसे नीचे में आप देख सकते हैं वर्चुअल, ठीक है, कीवर्ड होता है और वाइड डिस्प्ले और असाइन किए हैं जीरो। ठीक है, आगे देखते हैं इसका सिंटेक्स। क्लास नेम, और क्लास के अंदर पब्लिक सेक्शन में हम इसको डिक्लेयर करते हैं वर्चुअल कीवर्ड की सहायता से, है ना। और इसमें जीरो असाइन करते हैं। इसका मतलब इसमें किसी भी प्रकार का डिफिनेशन नहीं होता, बॉडी नहीं होता। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं प्रोग्राम के माध्यम से। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड iostream.h। उसके बाद सेकंड हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड conio.h। उसके बाद क्लास, और क्लास नेम में हम यहाँ पे लिखते हैं ए। ठीक है, चलिए, और इस क्लास में पब्लिक एरिया में हम एक फंक्शन यूज करते हैं डिस्प्ले नाम का, जिसको हम वर्चुअल कीवर्ड की सहायता से यूज करते हैं। वर्चुअल है ना, वाइड और डिस्प्ले। ठीक है, और इसमें असाइन कर देते हैं जीरो। ठीक है, जीरो असाइन कर दिए, इसका मतलब क्या है, ये आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन है जिसका डिफिनेशन नहीं होता। चलिए, उसके बाद ये आपका क्लास ए कंप्लीट हो गया। अब जाते हैं क्लास बी में, जो कि डिराइव क्लास है क्लास ए का। अब इसको डिफाइन करते हैं। पब्लिक एरिया में फिर से उसी फंक्शन को हम यूज करेंगे, डिस्प्ले को, वाइड डिस्प्ले, और इस बार इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं इसके अंदर में, डिस्प्ले के अंदर में काउट की सहायता से। दिस इज डिराइव क्लास। ठीक है, ये क्लास आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेन फंक्शन में जाते हैं, वाइड मेन CLRSCR। अब बनाएंगे ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं। और यहाँ पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम एक क्लास का पॉइंटर बनाएंगे और उस पॉइंटर की सहायता से जो हमारा मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले, उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है,
चलिए अब क्लास बी का बनाते हैं ऑब्जेक्ट B1 और क्लास बी के जो ऑब्जेक्ट है B1, ठीक है, उसके एड्रेस को पॉइंटर में असाइन कराएंगे, स्टोर कराएंगे। ठीक है, चलिए स्टोर करा देते हैं। ये कॉपी ऑपरेटर है ना, एम्परसेंड B1। ठीक है, तो B1 का एड्रेस पॉइंटर में चला गया। ठीक है, अब इस पॉइंटर की सहायता से हम एक्सेस करेंगे डिस्प्ले फंक्शन को। चलिए ये मेंबर एक्सेसिंग ऑपरेटर है, एरो डिस्प्ले, उसके बाद गेट ch। ठीक है, ये आपका मेन फंक्शन कंप्लीट और आपका प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया। कंपाइल कराते हैं, कंपाइल 3 एरर। अच्छा, यहाँ पे इंक्लूड के स्पेलिंग मिस्टेक है ना, वहाँ पे मैं आई लिखना भूल गया हूँ इंक्लूड में। चलिए उसको सुधार देते हैं, इंक्लूड अब ठीक है, 0 एरर। रन कराते हैं। दिस इज़ डिराइव क्लास बी। देखिए आपका रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि डिराइव क्लास में ही हम जो प्योर वर्चुअल फंक्शन लिए हैं उसको हम वहाँ पे डिफाइन किए हैं। ठीक है, क्योंकि जो बेस क्लास होता है वो कहना चाहिए बेस क्लास में ही आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।